त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका हम अर्थ पहले बता चुके हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे, त्रिनेत्रधारी की हम पूजा करते हैं, जो फूलों की तरह, जैसे फूलों में खुशबू होती है ऐसे ही वो खुशबू की तरह हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। जिस प्रकार से ककड़ी बेल में फंसी हुई रहती है, पकने पर स्वतः ही बेल को छोड़ देती है, ऐसे ही वो हमको इस संसार बंधन से ऐसे छुड़ा देते हैं जैसे ककड़ी बेल में फंसी हुई पकने पर अपना छोड़ देती है। ऐसे ही वो संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, मृत्युंजय भगवान है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय हो। जो इस मंत्र का जाप करता है, ध्यान दो, उसके पितृदोष, जिसके पितृदोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है, राहु केतु की पीड़ा है और शनि की पीड़ा है, वो इस मंत्र से दूर होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। आइए, शिव जी पर फूल, कल हमने आपको पूजा के विषय में बताया था। अभी मत बनाओ देवी माँ, बैठो पहले, अभी नहीं, बने नहीं भी बने कथा सुनो, बैठो। शिव जी पर फूल, कल हमने आपको शिव जी की पूजाएं बताई थी। पूजा अनेक है, लेकिन फिर भी आपको देखो शिवरात्रि आने वाली है, उससे पहले कुछ आप पूजा विधि सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कल आपको कुछ पूजा विधि समझाई थी, सुनाई थी, आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप ये देखो, शिव जी पर 5 फूल शिव जी को बहुत पसंद है। 5 फूल, फूल कौन कौन से फूल पसंद है? 5 फूल। पहला है मदार का या आंकड़ा, मदार आंकड़ा, आंकड़े का फूल कैसा होता है? ये सफेद रंग का लंबा लंबा सा होता है। वो आंकड़े का फूल शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? कि ये भी विषैला है और विष ही विष को मारता है, क्योंकि शंकर भगवान को विष पिला दिया था, इसलिए ये फूल उस विष को शांत करता है। और फिर इस फूल से जो चढ़ाता है उसको पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र का अभाव दूर होता है। दूसरा कनेर का फूल, पीला भी होता है कनेर का पुष्प। भगवान कृष्ण तो इनको कान में लगाते हैं। कर्णियो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजंती च माला रद्रान बड़ोधर सुधिया पूरियन गोप वृंदे। कन्हैया तो इनको कनेर के पुष्प को कानों में लगाते हैं। और यहाँ कनेर के तो लगे हुए होंगे, आपके घरों में लग रहे होंगे, भोलेनाथ पर चढ़ाइए ना। आपके घर में ही लग रहे, पैसे नहीं, पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। भगवान तो कहते हैं तू पैसे घर में दे, तोड़ना घर घर में कनेर लग रहे हैं। कनेर पीला या सफेद, इसको लगाए, बहुत प्रिय है। और ध्यान करना, जो चीज बहुत प्रिय है उस पर कृपा ही करते हैं भोलेनाथ। जैसे आपके पति को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है और आपने बिना कहे बना दी, तो आपको कितना प्यार करेंगे, जरा विचार करो। आप तो पनीर की सब्जी बना देंगे, कितना अच्छा लगेगा उनको जब पनीर की सब्जी, प्रिय सब्जी बना दी जो तुम्हारे पति को पसंद है। अब हमें तो पसंद नहीं है पनीर की सब्जी, हम बताएं आपको, अब आपके पतियों को होगी।
पर हम तो एक कथा कह रहे हैं कि जो सब्जी तुम्हारे पति को पसंद है और वो तुमने बिना कहे बना दी, तो वो कितने खुश होंगे आप पे। जब वो पति प्रसन्न हो सकते हैं तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते उनको पसंद की चीज चढ़ा करके? जरा विचार करें, मांगो मत कि कनेर चढ़ाएंगे या फूल चढ़ाएंगे तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। तुम तो उनको खुश कर लो, अपना दादी के ताली बजानी पड़ेगी, खुश तो करो। धतूरे का फूल तीसरा, यह भी सफेद होता है, धतूरे का फूल। चौथा है शमी के फूल। शमी का फूल देखा है क्या? ऐसा होता है लाइट गुलाबी कलर का छोटा सा, और इसको अगर शिव जी पर चढ़ा दें तो शनि की पीड़ा बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि इस पर शनि होता है, बिल्कुल दूर हो जाएगी। पांचवा है परिजात का फूल। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी, आपके काम की होंगी, आपका कल्याण होगा, आपकी जो अभाव है घर में, कमी है, उनकी पूर्ति होगी। परिजात, परिजात किसे कहते हैं? ताली बजानी पड़ेगी इनके लिए। कहाँ की है तुम? तो तुम्हें कैसे मालूम? परिजात हाथ श्रृंगार दिखेगा। कथा सुनी, कथा में पता लगता है, कथा में तो ज्ञान होता है। परिजात के फूल कहते हैं हार श्रृंगार के फूल, जो रात को खिलते हैं, सुबह नीचे अपना आप गिर जाते हैं, उनको ले आओ। और इस पर लक्ष्मी का वास है, समझ गए ना? इसकी कथा आएगी जब गणेश जी का जन्म, सब सुनना। गणेश जी के जन्म की कथा, जो सिर कटेगा और हाथी का लगेगा, उसको सुनना। तो परिजात का फूल कलर मोंगरा के जैसे छोटा होता है, नीचे ऑरेंज कलर की छोटी सी डंडी होती है, उसमें छिद्र होता है, रात को खिलते हैं और सुबह जो इसको चढ़ाता है तो लक्ष्मी का निवास रहता है उसके घर में, कोई कमी नहीं रहती। दिल्ली कथा करने गए, घर घर में वे लग रहे, उन्हें यही नहीं पता कि ये परिजात के फूल है और इन पर ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन जब कथा सुनाई तो ढेर सारे परिजात के फूल हमारी गद्दी पे, और यो के हमारे सिर पर डाल दो। कोई हमारे सिर पर डाले, कोई अपने सिर पर डाले, कोई पति के सिर पर डाले, और परिजात की बरछा है गई माता। बोले शंकर भगवान की। बेलपत्र के विषय में एक बार आप और श्रवण करें, क्योंकि बेलपत्र कितना जरूरी है। देखिए, बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। जैसे आपने 1 करोड़ कन्यादान कर दिया हो, और बेलपत्र चढ़ाने से कैसे चढ़ाया जाता है अभी आगे और तरीके से समझाएंगे। अखंड सौभाग्य मिलने का, अखंड सौभाग्यवती होने का हमको वरदान देते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी को दिया ना उन्होंने, यही तो चढ़ाए थे बेलपत्र, तो नारायण जैसे पति मिलिए, अखंड सौभाग्य और संकटों से छुटकारा। वेद व्यास जी ने ग्रंथ रचने की शक्ति इसी से की थी, शिव की पूजा से। और आपको तो पता है, आपके गुरुजी ने भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण सब का लेखन किया है, तो ये सब शिव जी की कृपा से है। ताली तो बजानी चाहिए। ये तो आपको पता है, जब से शिव जी का मंदिर पधराया है हमने, नर्मदेश्वर महादेव, उसके बाद से तो शिव पुराण आई है ना। शिव पुराण का लेखन शिव जी ने दिया। शिव जी ही शक्ति देते हैं, जिस पर शिव की कृपा होती है, जो शिव की पूजा करते हैं, उनको भगवान 3 शक्ति देते हैं। एक तो दिव्य ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में कभी भूले नहीं। एक उत्साह शक्ति देते हैं, कहना हमारा तो मन ही मर गया, अरे मन मर गया इसका मतलब तुम्हारा उत्साह नहीं है, उत्साह देते हैं। और तीसरा मंत्र शक्ति देते हैं, शंकर भगवान की जय, मंत्र जाप की शक्ति देते हैं। क्या नहीं देते? दीप जलाने से, भगवान शंकर के यहाँ आप दीप जलाओ, तो मन को शांति मिलती है, पुण्य प्राप्त होता है, हमेशा शिव का आशीर्वाद बना रहता है। शुभम करो तो कल्याणम,
शुभ होता है, कल्याण होता है, आरोग्य, धन संपदा, निरोगी रहते हैं, धन संपत्ति आती है, शत्रु बुद्धि विनाशाय, बुद्धि में जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ, इनका विनाश होता है। ज्योति ब्रह्म नमस्तुते, ज्योति ब्रह्म का स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए ज्योति अवश्य जलाएं। आगे आरती, आरती का हमने आपको कल भी सुनाया था, आरती कैसे करनी चाहिए, 5 फूल के विषय में हमने बताया। आइए बेलपत्र के विषय में फिर पुनः श्रवण कीजिए। बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं, ये सीधा नहीं। जो चिकनी सतह है, ये चिकनी सतह है, इसको नहीं चढ़ाएं, नीचे चढ़ाएं उल्टा करके। ये चिकनी सतह ऊपर होनी चाहिए। और कैसे चढ़ाएं? इस उंगली को हटा दें, ये तर्जनी। तो कौन कौन सी उंगली? अंगुष्ठ, ऊपर अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ, मध्यमा और ये अनामिका। अगर इसको इन तीनों को लगा लें, देखिए मध्यमा को लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मध्यमा जब हम जप करते हैं ना, तो हमारी माला ऐसे होती है। तो क्यों होती है? कि इससे लक्ष्मी आती है, इससे हमको भक्ति मिलती है। और ये तो लग ही नहीं रहा है हाथ। अगर आप लगा भी दो ना, तो बेल पत्र चढ़ाने का जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होगा माय डियर, नष्ट नहीं होगा। जैसे हम माला करते हैं ना ऐसे, तो ये अगर उंगली लग जाए, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म की प्राप्ति अंगूठा, और ये मध्यमा लक्ष्मी की प्राप्ति, और ये भक्ति की प्राप्ति। और ये जो उंगली है, ये भी अगर टच हो जाए तो जो हमने जप किया है उसका फल नष्ट नहीं होता। ये वायवीय संहिता में लिखा है जप में। इसलिए इस प्रकार से चढ़ाएं। लेकिन बेलपत्र कटा हुआ ना हो, इसमें भी छिद्र है, छिद्र है। हाँ, कटा पटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से। और ये जो डंडी है, ये अशोक सुंदरी, जहाँ पर जल बहता है, जहाँ बीच में अशोक सुंदरी है, हाँ, उसके बीच में ये डंडी आनी चाहिए। 1 चढ़ाओ, 3 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 51 चढ़ाओ, 101 चढ़ाओ, यानी एक भड़का चढ़ाओ जिससे भड़के काम हो, तुम्हारे ताली बजानी पड़ेगी। इसलिए सुना रहे हम दोबारा, क्यों कि अब शिवरात्रि आने वाली है, और आपको अगर ये सब कुछ चढ़ाना आ जाए, एक एक करके चढ़ाना, एक साथ बेलपत्र मत धर देना। इस प्रकार से आपको चढ़ाना है, ध्यान दें। बेलपत्र खाने के स्वास्थ्य पर बहुत लाभ करते हैं जी, खाने से, बेलपत्र खाने से। अवश्य सुने, सुबह खाली पेट बेलपत्र खाने से हृदय स्वस्थ रहता है। हृदय, जब पर्सन की हार्ट की धड़कन बढ़े, चलो ना जाए, सांस भूल जाए, हमने देखा है हमारे मंदिर पर। एक इतनी मोटी है नाई है वो, आप सब जानते हो। आप जब बिहारी जी जाते हो तो रास्ते में घर पड़ता है, उनसे पूछ लेना, उन पर कभी ताली भी नहीं बजाई जाती थी। मोटी, चला नहीं जाता था। लेकिन पास में जब मंदिर आ गया हमारा, तो वो मंदिर पर धीरे धीरे आने लगी और बेलपत्र को खाती थी। बेलपत्र खाते खाते अब दौड़ करके तो मंदिर आती है और खूब कीर्तन करती है, खूब ताली बजाती है। हम अनुभव से कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, जबकि हम नहीं खाते। हमने आज सोचा है कि हम भी खाया करेंगे, पर हम तो रोज ही खा रहे हैं। जब शिव कथा कह रहे हैं तो हमारे तो हृदय में ही बैठे हैं वे। हमको तो उन्होंने उत्साह शक्ति दे रखी है। जब उत्साह है तो दौड़ेगा ही वो। तो क्या तुम्हारा उत्साह गिर गया? बेलपत्र में विटामिन B1, बेलपत्र में B6, बी विटामिन में C, विटामिन B1 और विटामिन B6, विटामिन C भरपूर मात्रा में है। खाओ। एसिडिटी, खाओ खाली पेट। गैस, कब्ज, पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, डायबिटीज में लाभकारी है। खा के देखो।
खाली पेट खाओ डायबिटीज में। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जब तो सांस फूलती है, और उसने खाया जब तो वो चल रही है, भाग रही है, मोटी तो होती है अब भी, लेकिन हाँ दौड़ के आती है, सांस नहीं फूलती है उसकी। ये हमने देखा। हम तो देख लेते हैं जब बोलते हैं, बिना देखे कथा में नहीं सुनाते, जब देखा है तो सुना रहे। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, क्यों कि बेलपत्र की जो तासीर है वो ठंडी है, ठंडा माइंड रखता है। हमेशा क्या करूं, मेरी तो खोपड़ी भन्नाती रहे। अरे भैया ने बेलपत्र खाए, बेलपत्र भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ मांग के उनके पास ही बैठ के खाया। कल हम मंदिर गए, शिव पर बेलपत्र चढ़ रहा था, लूटा में डालना है, लाओ खा लेंगे, लेकिन यहाँ आने के चक्कर में बेलपत्र ही रह गया, फिर सूखा खाया। कल ताली बजानी पड़ेगी। बेलपत्र 6 महीने तक खराब नहीं होता। ठीक है, आपको बेलपत्र के विषय में सुना दिया, आगे कथा पर चले। चमेली के फूल की बता दे, सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा बेहद प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर फिर क्या देते हैं? वाहन सुख। किसी पर वाहन नहीं है, साइकिल होना है, बेचारे पैदल ही चल रहे, निश्चित दिलाएंगे साइकिल, वाहन का सुख मिलेगा। जो भी चाहे वाहन का सुख। और सावन के महीने में तो कनेर का फूल चढ़ाने से, सावन के महीने में कनेर का फूल चढ़ाने से भोलेनाथ वैभव प्राप्त कराते हैं। पार्वती जी का वैभव बढ़ गया। अर्क, आंकड़ा, अकौआ के फूल बेहद पसंद है, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। बोलो हर 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 हर, बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए आगे की कथा पर चलते हैं कि एक चोर को भगवान कैसे कुबेर बना देते हैं। उससे पहले हमारे धीरज जी आपको भजन सुना श्रवण कराएंगे। जय भोले की।